साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं को लेकर, कुछ खास समाचारों को लेकर। खास तौर से तो मैं आज आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर जो हमने रिकवरी रिट पिटीशन फाइल किया है, उसमें 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। और 6 अगस्त अब बहुत नज़दीक आता जा रहा है और जैसे जैसे 6 अगस्त नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो ठग हैं, ठग मंडली है और उनके दलाल हैं, उनमें एक हड़कंप मचा हुआ है और वो तरह तरह के षड्यंत्र करके, तरह तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करके हमारे मार्ग को रोकना चाहते हैं। ठगों को और उनके दलालों को लगता है कि यदि 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हुई, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को वो तोड़ नहीं पाए, मदन लाल आजाद को वो डरा नहीं पाए, डिगा नहीं पाए, तो उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और ठगों को ताउम्र जेल के सींखों के पीछे कैद रहना होगा और तमाम पीड़ितों का पैसा भी देना होगा। यानी कि उन्हें जूते भी खाने पड़ेंगे और प्याज भी खानी पड़ेगी। वो वाली बात ठगों के साथ और उनके दलालों के साथ होनी है 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में। इसलिए ठगों में और उनके दलालों में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इसी महीने लिस्टेड हो जानी है, जुलाई में ही। कल से संभवतः सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा और हमारी जो क्रिमिनल रिट पिटीशन है, जिसमें हमने बाइक बोट स्कैम को सीबीआई के हवाले करने और इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवाने की मांग की है, तमाम ठगों को तिहाड़ जेल शिफ्ट कराने की दिल्ली में, और जो ठग फरार हैं उनको गिरफ्तार करवाने की, और जो ठगों के आका हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जिन्होंने खुलेआम बाइक बोट टैक्सी की लॉन्चिंग की थी कई शहरों में, चाहे वो जयपुर रहा हो, चाहे वो मेरठ रहा हो, चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे अन्य शहर रहे हों। उनमें बहुत सारे बेईमान ऑफिसर्स इस बाइक बोट की इनॉग्रेशन पे मौके पर रहे, जिसकी वजह से हमारे लाखों सैनिक भाई, लाखों किसान, मजदूर, पेंशनर्स और दूसरे तबकों के लोग इनकी ठग स्कीम्स का शिकार हुए। और इन दुष्टों ने न केवल हमारे सैनिक भाइयों से उनकी मेहनत की कमाई को लूटा, अपितु इन दुष्टों ने 28 अक्टूबर 2018 को छल से योजना बना करके एक फर्जी रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई सारे फिल्मी एक्टर, मुकेश खन्ना, रजा मुराद, नदीम और वो श्रीलंका वाला क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी इनको प्रमोट करने के लिए आया। और उसके चक्कर में आकर के हमारे सैनिक भाइयों ने इनको अपने शरीर का खून तक दे डाला। उस खून की वजन आपको पता है कितना था? 62,100 यूनिट। और उस ब्लड का इन हरामखोरों ने क्या किया? उसे खुले बाजार में बेच डाला। इतने घृणित जीव, इतना नीचतापूर्ण काम करने वाले लोग, जिन्होंने हमारी सेना के ब्लड तक को निकाल करके खुले बाजार में बेच दिया हो, उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया हो, ऐसे नीचों को बचाने वाले लोग, ऐसे घृणित धनपशु और ठगों को बचाने का षड्यंत्र रचने वाले लोग, चाहे वो सत्ता में बैठे हों या सत्ता से बाहर हों या ठगों के दलाल हों, मैं उन तमाम दलालों को, तमाम ठगों को, तमाम इनके आकाओं को इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हे देशद्रोही गद्दारों, तुम्हारा बचना अब असंभव है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर लड़ेगी, संसद में लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी, हाई कोर्ट पर लड़ेगी, और जहां जहां भी संभव होगा, जहां जहां भी तुम नजर आओगे, हम वहां वहां तुमसे लड़ेंगे, तुम्हारा विनाश करेंगे
तुम्हारे साम्राज्य को नेस्तनाबूद करेंगे, ध्वस्त करेंगे। और तमाम ठगों को, जितने भी ठग भारत भूमि पर रहते हैं, चाहे वो बाइक बोट स्कैम से जुड़े रहे हों, चाहे वो हेलो टैक्सी टॉप राइड से, RMCL से, साइंस सिटी से, कैची पिक्सल से, ब्लू फॉक्स मोशन से, या जिस भी ठग कंपनी से जुड़े हुए ठग होंगे, हम उन तमाम ठगों का समूल नाश करेंगे और अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त, बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है, संकल्प है, जिससे हमें कोई डिगा नहीं पाएगा। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से इन तमाम ठगों को, ठग कंपनियों को और इनके बचाने वाले आकाओं को ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी ठग कानून की मार से बच नहीं पाएगा। हम केवल तुम्हें कानून से ही नहीं मारेंगे, हम तुम्हें संगठन बना करके भी मारेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का संगठन अब बृहद रूप धारण करता जा रहा है। बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयां हमने ठगों के खिलाफ आरंभ कर दी हैं। कोई भी ठग अब कानून की मार से ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के संगठन से बच नहीं पाएगा। चाहे वो RMCL का मितेश अग्रवाल हो, चाहे वो साइंस सिटी का राशिद नशीम हो, चाहे वो कैची पिक्सल का अशोक शर्मा हो, चाहे बाइक बोट का संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, राजेश पंचाल, रविंदर चौहान, रविंदर वर्मा, दीप्ति बहल इत्यादि जो भी हैं, जितने भी हों, इन सब का सर्वनाश करेंगे। किसी भी ठग को, उसके दलाल को हम पावन पवित्र भारत भूमि पर रहने नहीं देंगे। इनका जीवन जेल के सींखचों के पीछे गुजरवाएंगे। ये ताउम्र जेल के सींखचों में कैद रहेंगे, ये तय है, ये निश्चित है। दोस्तों, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के कारवां को इस मुकाम तक लाने में कि आज हम ठगों पर विजय प्राप्त करने की ओर बढ़ चुके हैं। ठगों के हौसले पस्त हैं, ठग बौखला गए हैं, उनके दलालों को हिस्टीरिया, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। वो दिन रात हमारा मार्ग रोकने के लिए प्रयासरत हैं, दिन रात हमारे बारे में वो ऊल जलूल अफवाहें उड़ाते हैं। लेकिन हम इन धन पशुओं पर, इन ठगों पर, इनके दलालों पर यदि आज नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं, इनकी सांसों को हमने अटका दिया है, इनकी कोठी और फार्म हाउस पर ताले लटकवा दिए हैं, उनमें कौए काँव काँव कर रहे हैं। आज मनुष्य वहाँ दिखता नहीं कोई भी, चाहे वो इनके सैनिक फॉर्म रहे हों, चाहे इनकी कोठियाँ रहे हों, बंगले रहे हों, चाहे इनके आलीशान कॉलेज रहे हों, फैक्ट्री रहे हों, सब पर ताला लगा हुआ है, सब पर कौए काँव काँव कर रहे हैं, उनमें चमगादड़ रह रही हैं, कबूतर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ आदमी नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। ये सब इसलिए हुआ है चूँकि इन ठगों ने, इनके आकाओं ने, इनके दलालों ने लालच के वशीभूत होकर के हमारे देश के उन जाबाज सैनिकों का खून तक बेच डाला, उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया। जो जाबाज सैनिक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिस सेना के कारण हम सुख और शांति के साथ निर्भय होकर देश में अपने घरों में निवास करते हैं, कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाता, हमें गुलाम नहीं बना पाता, जिन सैनिकों के कारण हम सुरक्षित हैं, सुकून में हैं, उन सैनिकों का रक्त उनके शरीर से निकाल करके खुले बाजार में बेच देना एक जघन्य अपराध है, जिस अपराध की करने वालों को किसी भी तरह कोई माफ़ी नहीं दी जा सकती, उनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, उनको तो केवल दंडित किया जा सकता है, उनको सजाए मौत दिलवाई जा सकती है, उन्हें आजीवन उम्र कैद की सज़ा दिलवाई जा सकती है। दोस्तों, जिन साथियों ने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के संघर्ष में योगदान दिया है, चाहे वो हमारे रिटायर्ड सूबेदार मेजर SK झा साहब हों, चाहे हमारे साथी आज़ाद सिंह शेखावत हों, चाहे सुमन जी हों, चाहे पवन जी हों, चाहे मनोज जी हों, शैलेंद्र श्रीवास्तव हों, जनार्दन भाई हों, राम शरण साहब हों, शिव जी हों, और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने, कुशवाहा साहब हैं, हमारे विनय भाई हैं, यानी कि अनगिनत साथी हैं। आज मीना जी हैं भोपाल से, RMCL की, जो RMCL को लीड कर रही हैं, और बहुत सारे साथी हैं इस तरह के हमारे साथ आज, जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़कर ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान को
तेज गति दे रहे हैं। लाखों साथी वीर वीरांगनाएं आज ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ चुके हैं और वो ठग साम्राज्य को ध्वस्त करने का संकल्प ले चुके हैं। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि जो भी साथी ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान को सफल बनाना चाहते हैं, जो इन ठगों से अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाना चाहते हैं, वो तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। हमारे व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप तमाम लोग हमारे न्यूज चैनल यूट्यूब पर जाकर युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप युगांतर न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर के हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट करें, हमारे युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, फेसबुक पर जाकर के मदन लाल आजाद को फॉलो करें। ये तमाम लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा आज मैं वीडियो संदेश की में। मैं आप सबसे बार बार बस एक ही अपील करता हूं कि आपने अपनी एकता को, अपने संगठन को बनाए रखना है। किसी भी ठग के, किसी भी मूर्ख के बहकावे में आकर के आपको अपनी लड़ाई को अलग अलग नहीं लड़ना, इस लड़ाई को सामूहिक लड़ाई बनाना है। क्योंकि दोस्तों ठग संगठित हैं, ठगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यदि आप चाहते हैं कि ठगों को नेस्तनाबूद किया जाए, इस बेईमान सिस्टम को ध्वस्त किया जाए, ठगों पर विजय प्राप्त की जाए और अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाया जाए, तो आपको संगठन बनाना होगा, संगठन से जुड़ना होगा। यूनियन ही एक ऐसा माध्यम है इस वर्तमान दौर में जो आपको विजय दिला सकती है। आप अलग अलग होकर के लड़े, बहकावे में आए तो निश्चित रूप से आप परास्त होंगे, आपको विजय मिलना असंभव हो जाएगा। आपका धन जो डूब चुका है वो तो डूब ही चुका है और डुबो दोगे, और धन खर्च करोगे, समय नष्ट करोगे, तनाव लोगे, कोई लाभ कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। आपको यदि लाभ प्राप्त करना है, अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करनी है और इन ठगों पर, इन दुष्टों पर नियंत्रण पाना है, इन पर विजय प्राप्त करनी है, तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, अपनी यूनियन को मजबूत करें, यूनियन से जुड़ें और ठगों के खिलाफ एक सामूहिक हल्ला बोल आंदोलन पूरे राष्ट्र में आरंभ करें और ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर दें। जय हिंद, जय भारत।